पाकिस्तान छोड़ो, चीन यहां तक कि अमेरिका ने भी नहीं सोचा था भारतीय वायुसेना में शामिल करने भारत तेजस का एआई वेरिएंट ही ला रहा है। किसी को भनक तक नहीं लगी। इजराइल ने चुपके से भारत पहुंचा दी वो खुफिया तकनीक, जिसके बाद तेजस का ये एआई वेरिएंट बनने वाला है भारत का खतरनाक किलर फाइटर जेट। आखिर क्या है दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही भटका देने वाली तेजस एआई में लगी वो जादुई शक्ति, जिसे भारत को छोड़कर इजराइल किसी को नहीं देता। भारत को सौंपने खुद आया इजराइल। इसी महीने आ रहा तेजस एआई का तूफान। जितनी उम्मीद थी उससे डबल शक्तिशाली होगा ये लड़ाका। आज जंग का मैदान जमीन से कहीं ज्यादा आसमान में लड़ा जा रहा है। जिसके पास आसमान है, जीत उसी की है। आपने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा होगा कि कैसे फाइटर जेट्स और ड्रोन ने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया। आपने इजराइल गाजा संघर्ष में देखा कि कैसे आयरन डूम और लड़ाकू विमानों के बिना एक दिन भी टिक पाना नामुमकिन है। ये तो दुनिया की बात हुई, लेकिन जब बात भारत की आती है तो हमारे लिए आसमान की बादशाहत सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि हमारी आन बान और शान का सवाल है। आपको याद होगा जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर अपने दुश्मनों को सबक सिखाया था। उस वक्त हमारे मिराज, सुखोई और राफेल जैसे योद्धाओं ने जो पराक्रम दिखाया, उसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। राफेल के आने से हमारी ताकत कई गुना बढ़ी। सुखोई हमारा भरोसेमंद बाहुबली है, लेकिन अब इस कहानी में एक ऐसे हीरो की एंट्री हो रही है जो इन सब से अलग है, इन सब से फुर्तीला है और शायद कुछ मामलों में इन सब से ज्यादा खतरनाक भी। एक ऐसा हीरो जो पैदा तो भारत में हुआ, लेकिन उसकी दहाड़ आज पूरी दुनिया सुन रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने तेजस की। और ये कोई साधारण तेजस नहीं, बल्कि इसका वो अवतार है जिसे तेजस मार्क 1A का नाम दिया गया है, और हम अपनी भाषा में इसे कहेंगे तेजस का एआई वर्जन। खबर ये है कि दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश, जिनमें अर्जेंटीना से लेकर फिलीपींस और यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका भी अपने पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए इस विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुका है। और सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर ये है कि इसी महीने यानी जून 2025 में इन विमानों की पहली खेप भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रही है। इसका मतलब है कि अब अगर भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई होती है, तो हो सकता है कि राफेल और सुखोई से भी पहले हमारा अपना तेजस का ये एआई अवतार दुश्मन की सीमा में घुसकर तबाही मचा दे। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस तेजस मार्क 1A में? क्यों इसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने की खबर से ही चीन और पाकिस्तान के खेमे में इतनी बेचैनी है? चीन और पाकिस्तान के खेमे में इतनी बेचैनी है, चलिए आपको इसकी पूरी कहानी परत दर परत समझाते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि भारत को इसकी जरूरत क्यों है। भारतीय वायुसेना को अपनी पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कम से कम 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 विमान होते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे पास फिलहाल सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही हैं। ये खतरनाक गैप है, एक ऐसी कमी जिस पर हमारे दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। चीन लगातार अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स J-20 बना रहा है, और दूसरी तरफ वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को अपने नए स्टेल्थ फाइटर J-35 देने की साजिश रच रहा है। ये एक डबल अटैक की तैयारी है, भारत को दोनों तरफ से घेरने का एक खतरनाक प्लान। इस खतरनाक माहौल में भारत को सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं, बल्कि ऐसे फाइटर जेट्स चाहिए जो संख्या में ज्यादा हों, सस्ते हों, रखरखाव में आसान हों और सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी में किसी से कम न हो। और यहीं पर हीरो बनकर सामने आता है हमारा तेजस मार्क 1A। ये विमान हल्का है, छोटा है, लेकिन इसे कम आंकने की गलती दुश्मन के लिए आखिरी गलती साबित होगी, क्योंकि इस छोटे पैकेट में वो बड़ा धमाका छिपा है जिसकी चाबी सीधे इजराइल से आई है। तेजस का ये एआई वर्जन एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है। इसकी नसों में भारतीय खून है तो दिमाग में इजरायली तकनीक। ये विमान पुराने तेजस से 43 बड़े सुधारों के साथ आया है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक पूरी तरह से नया जन्म है। इसमें सबसे बड़ी ताकत है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होना, जो पायलट के काम को बहुत आसान बना देता है और फैसला लेने की क्षमता को बिजली से भी तेज कर देता है। ये विमान खुद ब खुद खतरे को भांप सकता है, टारगेट को पहचान सकता है और पायलट को सबसे सही एक्शन लेने के लिए सुझाव दे सकता है। ये एक ऐसा साथी है जो पायलट के साथ मिलकर लड़ता है। चीन और पाकिस्तान सोच रहे थे कि वो हमें J-35 और J-20 से डरा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत अपने गैराज में चुपचाप एक ऐसा साइलेंट किलर तैयार कर रहा है जो उनके महंगे और भारी भरकम विमानों पर भारी पड़ेगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े राज पर जिसने तेजस को अपराजेय यानी इनविंसिबल बना दिया है। वो राज है इजराइल की अपराजेय तकनीक। चलिए अब इस लड़ाकू विमान के दिमाग यानी इसके राडार सिस्टम को डिकोड करते हैं। किसी भी फाइटर जेट की असली ताकत होती है उसकी आंखें यानी उसका राडार। राडार ही वो चीज है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन को देख लेता है।
पहले के फाइटर जेट्स में मैकेनिकल रडार होते थे। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ी सी टॉर्च जिसे दुश्मन को ढूंढने के लिए फिजिकली घुमाना पड़ता है। ये एक बार में 1 या 2 टारगेट पर ही नजर रख सकता है। लेकिन तेजस मार्क 1A ने जो रडार लगा है वो इस तकनीक से मीलों आगे है। इसमें लगा है इजराइल की वर्ल्ड फेमस कंपनी एल्टा का बनाया हुआ AESA रडार, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार। अब ये AESA क्या बला है? इसे सरल भाषा में समझिए कि ये एक टॉर्च नहीं बल्कि हजारों छोटी छोटी LED लाइट्स का एक पैनल है। ये हजारों आंखें एक साथ अलग अलग दिशाओं में देख सकती हैं। इसका मतलब है कि तेजस का पायलट एक ही समय में हवा और जमीन पर मौजूद दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, अपने दोस्तों से सिक्योर लिंक पर बात कर सकता है और साथ ही साथ दुश्मन के रडार को जाम भी कर सकता है। ये रडार दुश्मन के फाइटर जेट को पता लगने से पहले ही उसे देख लेगा और जब तक दुश्मन को भनक लगेगी तब तक तेजस अपनी मिसाइल दाग चुका होगा। भारतीय वायुसेना ने जो 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया है, उन सभी में करोड़ों की लागत वाला यही इजरायली रडार लगाया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात यह है कि इजरायली कंपनी ने ये सिस्टम भारत की मेक इन इंडिया नीति के तहत भारत में ही बनाए हैं। ये सिर्फ एक रडार नहीं, ये आसमान में भारत की तीसरी आंख है जो दुश्मन की हर चाल पर नजर रखेगी। ये तकनीक इतनी एडवांस है कि ये दुश्मन के छोटे से छोटे ड्रोन से लेकर तेज रफ्तार मिसाइल तक किसी को भी बचने का मौका नहीं देगी। पुराने मैकेनिकल रडार की तुलना में इसकी रेंज, इसकी सटीकता और इसकी ताकत कई गुना ज्यादा है। ये तेजस को वो शिकारी बनाता है जो अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढ निकालेगा। अगर AESA रडार तेजस की आंखें हैं, तो अब बात करते हैं उसके जादुई कवच की, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ये आज के जमाने की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। ये लड़ाई गोलियों या बमों से नहीं बल्कि अदृश्य तरंगों यानी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स से लड़ी जाती है। तेजस मार्क 1A में इजराइल की कंपनी एल्टा का ही बनाया हुआ एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया गया है। अब ये EW सिस्टम करता क्या है? इसे समझिए कि ये एक ऐसा मायाजाल है जो दुश्मन को पूरी तरह से अंधा, बहरा और गूंगा बना देता है। जैसे ही कोई दुश्मन का रडार तेजस को लॉक करने की कोशिश करता है, ये EW सिस्टम तुरंत उसे पकड़ लेता है और पलटा सिग्नल भेजकर उसे जैम कर देता है। दुश्मन के पायलट को अपनी स्क्रीन पर तेजस की जगह 10 अलग अलग टारगेट दिखने लगते हैं। वो कंफ्यूज हो जाता है कि असली टारगेट कौन सा है। इतना ही नहीं, अगर दुश्मन कोई मिसाइल लॉन्च करता है तो ये EW सिस्टम उस मिसाइल के दिमाग को ही हैक कर लेता है। ये मिसाइल को गलत सिग्नल भेजता है, जिससे मिसाइल को लगता है कि उसका टारगेट कहीं और है और वो रास्ता भटक कर कहीं और जाकर फट जाती है। ये एक ऐसा अदृश्य कवच है जो तेजस को दुश्मन की मिसाइलों से बचाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत इस तकनीक का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ था, तब भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करके ही चीन में बनी कम से कम 8 PL-15 मिसाइलों को हवा में ही बेकार कर दिया था। ये वो मिसाइलें हैं जिन्हें चीन अपना ब्रह्मास्त्र बताता है, लेकिन भारत की इलेक्ट्रॉनिक शक्ति के आगे वो भी कबाड़ साबित हुई। अब सोचिए, वही तकनीक और उससे भी ज्यादा एडवांस तकनीक जब हमारे हल्के और फुर्तीले तेजस में लगकर आ रही है, तो ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ये सिस्टम तेजस को दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर हमला करने और सुरक्षित वापस आने की काबिलियत देता है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से चौंधिया देगा। ये सिर्फ एक डिफेंसिव सिस्टम नहीं बल्कि एक ऑफेंसिव हथियार भी है जो दुश्मन के पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को ठप कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तेजस मार्क 1A को एक कंप्लीट वॉर मशीन बनाने के लिए इसमें और भी कई घातक हथियार और तकनीकें जोड़ी गई हैं। इनमें से एक है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइट। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। इस तकनीक में पायलट को एक स्पेशल हेलमेट पहनना होता है। अब उसे किसी टारगेट पर मिसाइल लॉक करने के लिए विमान को उस तरफ मोड़ना नहीं पड़ता। पायलट को सिर्फ अपनी आंखों से उस टारगेट की तरफ देखना है और हेलमेट में लगा सिस्टम तुरंत उस टारगेट पर मिसाइल को लॉक कर देगा। सोचिए, लड़ाई के माहौल में जहां हर सेकंड कीमती होता है, ये तकनीक पायलट को कितनी बड़ी बढ़त देती है। वो सिर्फ देखकर पलक झपकते ही दुश्मन को निशाना बना सकता है। इस चमत्कारी हेलमेट को भी इजरायली कंपनी ऑल्टा ने ही बनाया है। इसके बाद आते हैं तेजस के सबसे घातक दांतों पर, यानी इसकी मिसाइलों पर। तेजस मार्क 1A में इजराइल की एक और विश्व प्रसिद्ध कंपनी रफाइल की बनाई हुई डर्बी मिसाइलें तैनात की जाएंगी। डर्बी एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब है कि ये उन टारगेट्स को भी मार गिरा सकती है जो पायलट की आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, यानी 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हैं। ये एक फायर एंड फोगेट मिसाइल है, यानी एक बार लॉन्च करने के बाद पायलट को इसे गाइड करने की जरूरत नहीं। ये अपने रडार का इस्तेमाल करके खुद ही दुश्मन का पीछा करती है और उसे नष्ट कर देती है। डर्बी मिसाइल के साथ तेजस हवा में किसी भी आधुनिक फाइटर जेट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इन इजरायली सिस्टम्स के अलावा तेजस में भारत में बनी अस्त्र मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब और कई दूसरे घातक हथियार भी लगाए जा सकते हैं। AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट,
हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और डर्बी मिसाइल का ये कॉम्बिनेशन तेजस मार्क 1A को अपनी कैटेगरी का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान बनाता है। ये भारत और इजरायल के बीच उस गहरी रक्षा साझेदारी का प्रतीक है जो पर्दे के पीछे रहकर भारत की ताकत को लगातार बढ़ा रही है। ये मेक इन इंडिया की वो शक्ति है जिसमें भारत की इंजीनियरिंग और इजरायल की टेक्नोलॉजी मिलकर एक अजेय योद्धा को जन्म दे रही हैं। क्रेडिट स्कोर खराब होने पे बैंक वालों का रवैया ये होता है और